I'm Professor Sahir Rasool, and it is your today's informal lecture. Let's begin. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो हु, विच और दैट के इस्तेमाल के बारे में है। अमूमन इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल के हवाले से स्टूडेंट्स में एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है, क्योंकि लफ्ज़ विच जो है वो बेजान या गैर जानदार अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, हु जानदारों के लिए इस्तेमाल होता है, और कहा यह जाता है कि दैट जो है ये इन दोनों के लिए बैक-वक्त इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कि ये जानदारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बेजान अशिया के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है, सवाल उठाने वाले ये सवाल भी करते हैं कि अगर दैट बेजान अशिया के लिए भी और जानदारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है तो इसकी मौजूदगी में लफ्ज़ विच और लफ्ज़ हु, इनकी अफादियत क्या है। तो आज हमारे लेक्चर का असल मकसद इसी मिसकंसेप्शन को दूर करना है, इस हवाले से कि हम हु जब इस्तेमाल करते हैं तो हु के इस्तेमाल में और फिर दैट के इस्तेमाल में फ़र्क क्या है। इसी तरह से लफ्ज़ विच और विच के कंपैरेटिवली लफ्ज़ दैट के इस्तेमाल में फ़र्क क्या है। ये आज हमारे लेक्चर का जो है वो बेसिक मुद्दा और मकसद है। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं कुछ मिसालों की मदद से ये समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से लफ्ज़ विच, लफ्ज़ हु और लफ्ज़ दैट अपना एक ख़ास इस्तेमाल रखते हैं। इसके लिए दो चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले कि फ़िक्रे के अंदर इनकी प्लेसमेंट, जब हम फ़िक्रे के अंदर इनको प्लेस करते हैं तो एक ख़ास जगह पे इनका आना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम इसकी प्लेसमेंट में मतलब फ़िक्रे में इनको पुट करने के हवाले से जगह ज़रा थोड़ी सी आगे पीछे कर देंगे तो फ़िक्रे का माना यकसर बदल जाएगा। इसकी प्लेसमेंट को समझने के लिए मिसाल के लिए आपके सामने एक फ़िक्रा मौजूद है। आई वॉन्ट अ टीचर फॉर माई सन हु इज़ ओवर 50। अब इस फ़िक्रे में अगर आप लफ्ज़ हु को देखें तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि लफ्ज़ हु यहाँ पे जो माना दे रहा है वो इस सूरत में बज़ाहिर लफ्ज़ी तौर पे जो बामुहावरा माना हमें समझ आता है वो ये कि मुझे एक उस्ताद चाहिए अपने बच्चे के लिए जिसकी उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा है। यानी कि मुझे उस्ताद चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, लेकिन फ़िक्रे की बनावट के एतबार से और इसमें लफ्ज़ हु की प्लेसमेंट के एतबार से जो लफ्ज़ी माना है वो ज़रा मुख्तलिफ है। लफ्ज़ी माना ये कहता है कि आई वांट अ टीचर फॉर माई सन। सन के बाद जो लफ्ज़ हु का आना है ये बता रहा है कि आपका बेटा वो कि जिसकी उम्र 50 से ज़्यादा है। अब ये मानवी तौर पे बिल्कुल ही एक गलत सी चीज़, गलत सा माना हमारे सामने आ गया। इसकी दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है कि लफ्ज़ हु को हम जब प्लेस करें और हु के साथ जुड़ी हुई जो फ्रेज़ है जिसमें बताया ये जा रहा है कि हु इज़ ओवर 50, ये पूरी की पूरी इबारत जो है ये फ़िक्रे के अंदर लफ्ज़ टीचर के बाद आनी चाहिए और फ़िक्रा कुछ यूँ होना चाहिए कि आई वॉन्ट अ टीचर हु इज़ ओवर 50 फॉर माई सन। तो यूँ अब तर्जुमा इसका ये बनेगा कि मुझे उस्ताद वो चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, और किसके लिए चाहिए? अपने बेटे के लिए चाहिए। ये वो पहली बात है जो लफ्ज़ हु और लफ्ज़ विच की प्लेसमेंट के एतबार से समझना ज़रूरी है। अब हम इस सवाल का जवाब देते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, और वो सेकंड पॉइंट जो है वो लफ्ज़ हु, लफ्ज़ विच और लफ्ज़ दैट के इन माना के एतबार से है कि हु को हम इस्तेमाल करते हैं जानदारों के लिए, विच को इस्तेमाल करते हैं बेजान अशिया के लिए, और जबकि दैट को देखा जाए तो बैक वक्त दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब लफ्ज़ दैट मौजूद है और उसका फंक्शन भी हु और विच के इक्वलेंट है, तो फिर लफ्ज़ दैट की मौजूदगी में लफ्ज़ हु और विच की अफादियत क्या है। इस चीज़ को भी हम कुछ मिसालों की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने यहाँ पे दो मिसालें मौजूद हैं। पहली मिसाल जो है वो लफ्ज़ हु के इस्तेमाल के एतबार से है। लफ्ज़
ہو جو ہے یہ جنرل میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے لفظ وچ بھی جو ہے وہ جنرل میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال میں جو پہلا فقرہ ہے اس میں دا اسٹوڈنٹس ہو ورک ہارڈ گیٹ سکسیس، مطلب یہ ہے کہ وہ طلباء جو محنت کرتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس سے مراد کوئی خاص طبقے کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں کہ ہم شاید پاکستانی طلباء کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ یا کسی اور ملک یا کسی ایک خاص کلاس یا طبقے سے منسلک طلباء کی بات کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی سے بھی طلباء جو محنت کرتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ سیکنڈ بات یہ ہے، مثال یہ ہے دا وڈ وچ از فاؤنڈ آن سی شورز از یوزلی ویری سافٹ۔ اس مثال میں بھی کسی خاص لکڑی کو جو ہے وہ پن پوائنٹ نہیں کیا گیا، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ بڑے ہی جنرل وے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ساحل پہ جو لکڑی پائی جاتی ہے وہ عمومی طور پہ سافٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ وہ لکڑی جو دنیا کے کسی بھی ساحل پہ پائی جائے وہ سافٹ ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ لفظ دیٹ کو کب استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ہم نے دو فقرے جو ہیں وہ مثال کے لیے منتخب کیے ہیں۔ پہلے فقرے میں یہ ہے دا بوائز دیٹ اسٹول مائی پرس لیو ان دا نیکسٹ اسٹریٹ، معنی یہ ہے کہ جن لڑکوں نے میرا پرس چرایا وہ ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ تو اب یہ لڑکے جو ہیں یہ اسپیسیفک ہو گئے، خاص ہو گئے، ہم نے ان کو پن پوائنٹ کر دیا۔ تو جہاں پہ ہمیں پن پوائنٹ کرنا ہو، اسپیسیفک بنانا ہو، خاص طبقے کو ٹارگٹ کرنا ہو تو وہاں پہ ہم لفظ دیٹ استعمال کرتے ہیں، لفظ ہو جانداروں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ بے جان اشیاء کے لیے ہے کہ جب ہم نے انہیں اسپیسیفک طور پہ بیان کرنا ہو، پن پوائنٹ کرنا ہو، تو ان بے جان اشیاء کے لیے بھی پھر لفظ وچ استعمال نہیں کیا جاتا، لفظ دیٹ استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے دوسرے فقرے میں یہ بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ دا وڈ دیٹ آئی باٹ فرام لاہور از ویری چیپ، کہ وہ لکڑی جو میں نے کہاں سے خریدی، لاہور سے خریدی، وہ بہت سستی ہے۔ تو اب لکڑی کو ہم نے پن پوائنٹ کر دیا، لکڑی وہ جو میں نے خریدی اور جو میں نے لاہور سے خریدی اور پھر وہ سستی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لکڑی کو اسپیسیفک بنا رہی ہیں، یہ جنرل میننگ میں لکڑی مراد نہیں لی جا رہی بلکہ اسپیسیفک میننگ میں لی جا رہی ہے۔ اور یہی آج کے لیکچر کا مقصد تھا کہ بتایا جائے کہ لفظ ہو، وچ اور دیٹ ان کو فقرے میں پلیس کیسے کرتے ہیں، اور یہ بات کلیئر کی جائے کہ لفظ دیٹ کے ہوتے ہوئے لفظ ہو اور وچ کے استعمال کو کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ ٹوڈیز لیکچر، and if you have any problem, so contact us on our phone numbers or WhatsApp numbers.